राजकुमार यादव और आज मैं आपको क्लास 12 के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर 2 है उसमें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए मैं जा रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट दिस। लास्ट टाइम आपने यू हैव लर्न अबाउट द हाउ वी फाइंड द रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट वीडियो को जो नहीं देखे तो आप पहले उसको देखिएगा। नाउ प्रिंसिपल वैल्यूज किसे कहते हैं पहले ये पता होना चाहिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू? तो मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल वैल्यूज जो होंगी वो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए उसकी जो रेंज है उस रेंज में जो आंसर आता है वो प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ क्वेश्चन। इफ यू हैव sin inverse 1/2 and now we are looking for principal values. What is the principal values of sin inverse 1/2? So you have to write this like x. If you have x, then you will have 1/2 is equals to sin x, and now you can have sin 30. Okay, you know that कि -π/2 to π/2 इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 की होती है। तो इसमें अगर ये 1/2 यानी 30 डिग्री पे आ रहा है तो यू कैन हैव दिस आंसर। मैं एक और एग्जांपल लेके बताऊंगा कि अगर ये माइनस में होगा तो क्या होगा, तो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको कहूं कि x की वैल्यू यहां पर 30 डिग्री आ गई तो इट्स ओके, इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू जिसको आप π/6 भी बोलते हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं sin इनवर्स -1/2 रख लूं तो क्या वैल्यूज होंगी? अगेन वी सी दैट कि इट विल बी नेगेटिव इन दिस फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यूज में हमें यही रहना है, इसको -π/2 से π/2 के बीच में रहना है। ये सारी थ्योरी मैंने लास्ट वीडियो में समझाई थी क्यों रहना है यहीं पे, इसकी रेंज यही क्यों है। पेज नंबर 40 पे आपने एनसीईआरटी की बुक में देखनी होगी टेबल, और उसको मैंने क्लियर किया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये माइनस यहां पर है तो क्या लिखेंगे इसको हम sin इनवर्स, या तो हम इसको माइनस sin 30 लिख सकते हैं और इस माइनस को sin -30 भी लिख सकते हैं। ये इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। ऑल द फॉर्मूला मस्ट बी रिवाइज्ड फ्रॉम क्लास 11 so that you have the proper knowledge of quadrants. आपको क्वाड्रेंट्स की प्रॉपर नॉलेज हो, साइन कहां-कहां पे पॉजिटिव होता है, कहां नेगेटिव होता है, कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये सारा आपने क्वाड्रेंट बना के वो लास्ट टाइम सीखा था, तो उसको जरूर आप ध्यान रखें। तो प्रिंसिपल वैल्यूज आप जल्दी निकाल पाएंगे। तो यहां पे आप देखोगे कि -30, अगर जब मैं साइन को उधर लिखना चाहूं तो ये sin -30 इज इक्वल्स टू sin x हो जाएगा और x की वैल्यू -30 यानी कि -π/6। तो यहां पर आपने देखा कि ये चीज आपका आंसर आया प्रिंसिपल वैल्यूज -π/6। एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल में लेके चलता हूं तो आपको और क्लियर करूंगा इसमें। मैं अगर जो मैं sin इनवर्स की जगह इसी को ही मैं cos इनवर्स में लेकिन चेंज कर रहा हूं। सपोज दैट कि वी हैव cos इनवर्स 1/2 and minus, then what happens to this principal values? आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स होता कहां है, यहां से यहां होता है 0 से पाई के बीच में। तो आपने यहीं पे ध्यान रखना है कि cos माइनस का है। तो अगर जो मैं -1/2 इज इक्वल्स टू cos x लिख दूं, ये इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो cos x लिख दिया मैंने अगर जो, तो देन वी हैव टू पुट दिस। अगेन मैं आपको रियलाइज कराना चाहूंगा कि ये होनी चाहिए आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज जो 11th क्लास में सिखाई जाती है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, तो उसको जरूर आप देखें पहले। तो यहाँ पे माइनस cos यहाँ नहीं होता, यहाँ सारे प्लस के होते हैं, आपने ध्यान होगा आपको लास्ट टाइम। तो ये cos माइनस का जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो आपको जो नंबर ढूंढना है, cos 60 की वैल्यू होती है वैसे तो ये 1/2, और क्योंकि ये माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने। अब इसको किसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में आपको इन्वॉल्व कराना है। ये लिखा जा सकता है लाइक दिस 180 -120। आपने ये चीज बहुत ध्यान से देखनी, सॉरी 180 -60, इसको सॉल्व करेंगे तो -cos 60 ही आएगा। तो अब आप देखोगे 180 -
60 यानी कि cos 120। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में और ये एंगल ऐसे जाएगा और ये 120 को रिप्रेजेंट करेगा यहां तक। तो इसको आप x की वैल्यू 120 और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके आप जानते हो 6 2 12 6 3 18 2 पाई बाय 3। तो x इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो। इस तरह से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको उसकी रेंज में आपको ले जाना है और रेंज के अकॉर्डिंग उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान रखना है and then you can find out the principal values. So guys, for today this is Rajkumar Yadav। ये टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बाय आर के यादव ये चैनल का नाम है। इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे के भी वीडियोस ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।